तो दोस्तों आज आपका स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि हमारी आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मित्सो या फिर नोबिता, इन दोनों में सबसे बेस्ट कैरेक्टर कौन है। और हाँ दोस्तों, आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है और वो ये है कि अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बगल में बेल आइकन आ रहा है उस पर दबा के उसे ऑल पे सेट कर दीजिए जिससे आपको हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाए। तो अब बिना वक्त ज़ाया करे वीडियो को शुरू करते, सो लेट्स गो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, मैं नोबिता और मित्सो के बीच में कोई मारधाड़ नहीं कराने वाला हूँ। इसलिए इन दोनों में फाइट कराने से पहले मैं आपको एक बार ये बता देता हूँ मैं इन दोनों में फाइट कैसे कराने वाला हूँ। असल में मैंने यहाँ पर 9 पॉइंट सोचे हैं और उन 9 पॉइंट्स के बेसिस पे मैं नोबिता और मित्सो को पॉइंट्स देता जाऊँगा और जिसके पॉइंट्स ज़्यादा होंगे वो जीत जाएगा। और यहाँ पर एक बात और बता देता हूँ, यहाँ पर ये पॉइंट्स मैं अपनी ओपिनियन के हिसाब से देने वाला हूँ। अब आपकी क्या ओपिनियन है वो पूरी वीडियो देखने के बाद मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, लास्ट में कमेंट्स में ये भी बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों अब बढ़ते अपने पहले राउंड की तरफ और अपना पहला राउंड बेस्ड होने वाला है फिजिकल पावर के ऊपर। तो दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हो, नोबिता और मित्सो दोनों बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर कैरेक्टर है, लेकिन इन दोनों में से कोई ना कोई तो ज़्यादा पावरफुल होगा। तो फिर अब हम यही पता लगाने वाले हैं कि इन दोनों में से ज़्यादा पावरफुल कौन है। तो दोस्तों हम सबसे पहले बात करते हैं अपने नोबिता की। तो जैसा कि आप सब जानते हो कि नोबिता पूरे दिन में बिल्कुल भी हार्ड वर्क नहीं करता, वो मतलब ऐसे ही फालतू काम करता है और सोता रहता है। और अगर वो कोई हार्ड वर्क करता भी है तो वो डोरेमोन के गैजेट्स की मदद से ही करता है। फिर गैजेट्स की मदद से वो हार्ड वर्क बड़ी आसानी से हो जाता है। तो फिर अब यहाँ पर कुल मिलाकर यही बात सामने आती है कि नोबिता बिल्कुल भी हार्ड वर्क नहीं करता है तो थोड़ा बहुत करता है, वरना ज़्यादातर काम वो डोरेमोन के गैजेट्स की मदद से ही कर देता है। अब यहाँ पर दूसरी तरफ देखते हैं हम मित्सुओ को। अब ये मित्सुओ भी नोबिता से कम नहीं है, बिना परमानेंट सेट के तो हार्ड वर्क करने में इसे भी बहुत ज़्यादा रोना आता है। लेकिन यहाँ पर एक बात ये भी है, मित्सुओ जब परमानेंट सेट पहन के हार्ड वर्क करता है तब उसकी फिजिकल पावर इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि बेशक तब उसकी पावर 6600 टाइम बढ़ी हुई होती है, लेकिन वो तब भी हार्डवर्क अपने हाथों से करता है। तो फिर उस वजह से उसका थोड़ा सा स्टेमिना या फिजिकल पावर तो बढ़ी जाती होगी। इसलिए यहाँ पर इस वजह से फिजिकल पावर में मित्सो जीत जाता है। तो फिर अब हम यहाँ पर नज़र डालते हैं स्कोर बोर्ड पर। यहाँ पर अब मित्सो का 1 पॉइंट और नोबिता के 0 पॉइंट है। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे राउंड पे जिसका नेम है विल पावर। तो दोस्तों इस राउंड में आगे कुछ बोलने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, नोबिता और मित्सुओ इन दोनों में ही विल पावर कूट के भरी हुई है। लेकिन अब हमें ये पता लगाना है कि इन दोनों में से विल पावर किस में ज़्यादा है। तो चलो पता करते हैं। तो जो ये अपना मित्सुओ है, ये अपना परमानेंट का सेट पहनते ही अपनी विल पावर बहुत ज़्यादा बढ़ा लेता है। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बिना परमानेंट सेट के। तो फिर बिना परमानेंट सेट के मित्सुओ के अंदर इतनी ज़्यादा विल पावर नहीं है। लेकिन जबकि हम बात करें अगर नोबिता की, तो नोबिता के अंदर विल पावर सच में बहुत ज़्यादा है। अगर वो एक बार किसी चीज़ को ठान लेता है तो वो उसे ज़रूर करके दिखाता है। ये चीज़ मैंने डोरेमोन के बहुत सारे एपिसोड्स में देखी है। कभी कभी नोबिता बिना डोरेमोन के गैजेट्स के भी ऐसी विल पावर दिखाता है कि अच्छे इनको उसके सामने झुकना पड़ जाता है। तो फिर इस वजह से हमारे राउंड 2 का विनर हो जाता है नोबिता। तो दोस्तों अब हम नज़र डालते हैं स्कोर बोर्ड पर। अब यहाँ पर स्कोर बराबर हो चुके हैं। अब नोबिता पे भी 1 पॉइंट और मित्सुओ पे भी 1 पॉइंट है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे राउंड पे जिसका नेम है इंटेलिजेंस। तो दोस्तों अब इंटेलिजेंस की बात करी जाए तो सबसे पहले तो मार्क्स ही देखे जाते हैं। तो अब नोबिता के मार्क्स को देखा जाए तो नोबिता के मार्क्स 99% केसेस में 0 ही आते हैं, और जबकि मित्सुओ के मार्क्स 0 तो नहीं 30-40 तो आ ही जाते हैं। तो फिर यहाँ पर मार्क्स के बेसिस पे तो मित्सुओ जीत जाता है। लेकिन कहते हैं ना, शीट ऑफ पेपर कांट डिसाइड माई फ्यूचर। तो फिर इसलिए हम यहाँ पर इंटेलिजेंस में सिर्फ मार्क्स के बेसिस पे जज नहीं करने वाले, हम यहाँ पर बंदे की क्रिएटिविटी भी देखेंगे। तो फिर अब अगर क्रिएटिविटी भी देखी जाए तो नोबिता भी कम क्रिएटिव नहीं है। वो डोरेमोन के गैजेट्स का इस तरह इस्तेमाल करता है कि डोरेमोन भी एकदम अचंभित रह जाता है कि ये क्या कर रहा है।
और फिर अब अगर दूसरी तरफ मित्सो की बात करी जाए क्रिएटिविटी में, तो मित्सो भी कम क्रिएटिव नहीं है। जैसे वो एक एपिसोड में हमें मित्सो की असली क्रिएटिविटी दिख गई थी, जिसमें वो लोगों की जान बचाने के लिए अपना दिमाग लगा के रस्सी से टायर को यो जैसा कुछ बना के लोगों की जान बचा लेता है। अब ऐसी क्रिएटिविटी मेरे हिसाब से नोबिता तो नहीं दिखा सकता, तो हमारे इस राउंड का विनर हो जाता है अपना मित्सुओ। तो फिर अब यहाँ पर स्कोर बोर्ड पर नजर डाले तो अब यहाँ पर स्कोर हो चुका है नोबिता 1 एंड मित्सुओ 2। तो फिर अब जो हमारा चौथा राउंड है, इसका नेम है ऑनेस्टी। तो फिर अब अगर ऑनेस्टी की बात करी जाए तो यहाँ पर मैं तो सीधा सीधा नोबिता को जिता दूंगा, क्योंकि जो अपना मित्सु है ना, वो थोड़ा इस मामले में थोड़ा शैतान तरह का सा आदमी है। वो जब फंसने वाला होता है तो वो अपनी जगह रोबोट को फंसा देता है, तो ये बात थोड़ी गलत है। और जबकि दूसरी तरफ बात करी जाए नोबिता की, मुझे डोरेमोन का एक एपिसोड अब भी याद है जिसमें नोबिता बड़ी आराम से चीटिंग कर सकता था और डोरेमोन से झूठ भी बोल सकता था मैंने चीटिंग नहीं करी, लेकिन नोबिता सच का साथ देता है और चीटिंग भी नहीं करता। अब यहाँ पर मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि मित्सु ऑनेस्ट नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से नोबिता मित्सु से ज़्यादा ऑनेस्ट है। तो फिर इस मामले में आपकी क्या ओपिनियन है, आप ये बात कमेंट करके जरूर बताना। तो फिर अब नजर डालते हैं अपने स्कोर बोर्ड पर। अब यहाँ पर स्कोर फिर से बराबर हो चुके हैं। अब यहाँ पर नोबिता पे भी 2 पॉइंट्स और मित्सुओ पे भी 2 पॉइंट्स हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पर बात करते हैं अपने 5वें राउंड की, जिसका नेम है लाइफ। ज़्यादा पॉपुलैरिटी होती है, लेकिन अभी हम यहाँ पे परमेन वाली फॉर्म की बात नहीं कर रहे। अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अपने नॉर्मल मित्सुओ की। तो वैसे देखा जाए तो अपने नॉर्मल मित्सुओ पे भी कम पॉपुलैरिटी नहीं है। मित्सुओ के पास 4 तो बहुत ज़्यादा अच्छे दोस्त हैं, कबाओ, साबू, बूबी और पायान। अब एक लड़की भी है यूकी चैन, जो मित्सुओ से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। अब यूकी चैन को थोड़ी ना पता है कि वो मित्सुओ के रोबोट से प्यार करती है। और अब यहाँ पर एक और लड़की अपनी सुमिरे, जो पाको भी है और वो मित्सुओ से सच में बहुत ज़्यादा दिल से प्यार करती है। और यही दूसरी तरफ बात करी जाए नोबिता की, तो नोबिता के पास 2 अच्छे दोस्त हैं, जियान और सुनियो, और एक अच्छी दोस्त है शिजुका। लेकिन तब भी नोबिता दोस्ती में मित्सुओ की बराबरी नहीं कर सकता। तो फिर यहाँ पर हमारे इस राउंड का विनर बनता है मित्सुओ। तो फिर अब अगर नज़र डाली जाए स्कोर बोर्ड पे, तो अब पॉइंट्स हो चुके हैं मित्सुओ 4 एंड नोबिता 4। तो दोस्तों अब बात करते हैं अपने 8th राउंड की, जिसका नेम है रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो दोस्तों अब रिस्पॉन्सिबिलिटी में देखा जाए तो नोबिता के पास इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है। उसके पास एकदम नॉर्मल बंदों जैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब पढ़ाई करके एक अच्छा इंसान बनना। और जबकि दूसरी तरफ देखा जाए तो अपने मित्सुओ के पास बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। उसके पास मतलब एक तो नॉर्मल बच्चों जैसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि पढ़ाई लिखाई करके अच्छा इंसान बनना है, और दूसरी तरफ उस पर पूरी अर्थ की सेफ्टी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
उसे अपनी पढ़ाई लिखाई मेंटेन करके अर्थ की प्रोटेक्शन भी करनी होती है। तो फिर अब इस मामले में मित्सुओ पे नोबिता से बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो दोस्तों इसलिए हमारे इस वाले राउंड का विनर बनता है मित्सुओ। और अब स्कोर बोर्ड पे नज़र डाली जाए तो मित्सुओ के पास 5 पॉइंट्स हैं और नोबिता के पास 4 पॉइंट्स हैं। तो दोस्तों अब बढ़ते अपने लास्ट राउंड की तरफ, जिसका नेम है स्पेशल एबिलिटी। तो दोस्तों हर इंसान में ना कोई एक ऐसी स्पेशल एबिलिटी होनी चाहिए जो उसके अलावा कोई और ना कर सके। तो दोस्तों अब अगर हम बात करें अपने मित्सुओ की, तो मुझे तो मित्सुओ के अंदर कोई ऐसी स्पेशल एबिलिटी दिखाई नहीं देती जो मित्सुओ के अलावा कोई और ना कर सके। और क्या पता हो, लेकिन मुझे नहीं पता। अगर आप सबको पता है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मित्सुओ के पास कौन सी स्पेशल एबिलिटी है। तो दोस्तों अब दूसरी तरफ बात करें अपने नोबिता की, तो नोबिता के पास अपनी स्पेशल 3 एबिलिटीज़ हैं, जिनमें से पहली है सोना। अब आप सब जानते हो कि नोबिता से ज़्यादा जल्दी और अच्छी तरह कोई भी नहीं सो सकता। और जो नोबिता के पास दूसरी स्पेशल एबिलिटी है वो है कैट स्ट्रैडल खेलना। और जो तीसरी और सबसे ज़्यादा खास स्पेशल एबिलिटी है नोबिता के पास वो है गन फाइटिंग। अब आप सब जानते हो कि नोबिता से अच्छी गन फाइटिंग कोई भी नहीं कर सकता, मित्सुओ भी नहीं। तो दोस्तों इस सब की वजह से हमारे इस राउंड का विजेता बन जाता है अपना नोबिता। तो अब नज़र डाली जाए अगर स्कोर बोर्ड पे, तो अब स्कोर हो जाते हैं नोबिता 5 एंड मित्सुओ 5। तो दोस्तों इसका मतलब है कि नोबिता और मित्सुओ के बीच की ये अल्टीमेट बैटल ड्रॉ हो जाती है। तो दोस्तों अब मैं ये आप पे छोड़ता हूँ कि आप किसे जिताते हैं। और अगर आपको मेरा कोई भी पॉइंट अगर गलत लगा हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और हो सके तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। और वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। स्टे होम स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।